वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ के संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। लोक पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होने यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। हितन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। आप जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ने में चल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो सुमति का दान। फिर उसका एक शक होता है, डाउट होता है कि संदेह है परमात्मा देगा या नहीं देगा। तो परमात्मा देगा, उसको विश्वास दिलाने के लिए तीसरा मंत्र है ओम यह आत्मदा बलदा, कि वो आत्म ज्ञान के देने वाला है, बलदा बल के देने वाला है। हमारा जो शारीरिक आत्मिक और सामाजिक तीनों तरह का बल जो है वो परमात्मा देने वाला है। भी यहाँ पर विद्यमान है और हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, अर्थात परमात्मा सर्वोपरि है। यद कामास्ते, हम जिस प्रकार की भी कामना करें, जुहू में हम पुकारे परमात्मा को अपनी कामना को इच्छा को लेकर के। तन्नो है तू ही घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सुयश विद्य जन गाते हैं। तेरी आकर जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यूयो दस्म जुराड मेनो भूष्ठां ते नम उक्तिं
तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तू ही रसना निश दिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तू ही वेद समय स्वाहाय नमः जात्रे से ओम अयंतरि मेघस्वमदस्व चेतमदया चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मचसे नानावेद समेधाय स्वाहाय नमः जात्रे से इदं नमः अयंत इनमें आत्मा जात वेद गायत्री के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा तो ऐसा क्या है गायत्री मंत्र के अंदर? गायत्री मंत्र के अंदर स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है। हमने 8 मंत्र में पढ़ा हुआ, या अकेले मंत्र के अंदर ये तीनों चीजें। स्तुति क्या है? भू प्राणाधार, भू दुख हरता, स्व सुख स्वरूप, तत्सवितु वह परमात्मा, सवितु वर्णन है उसके कर्मों का, उसके काम क्या करता है, वो सृष्टि को बनाता है, पालन करता है, उसका संहार करता है। वरेण्यम इसलिए वो वर्णन करने योग्य है। भर्गः देवस्य धीमहि, हम परमात्मा के गुणों को धारण करें। धियो यो न प्रचोदयात्, मांग क्या रहे हैं कि परमात्मा हमारे सद्बुद्धि दे, हमें सद्विचार दे। देखिए ये जो मानव जीवन है, मनुष्य को विवेक दिया है। हम अपने विवेक से परमात्मा के गुणों को धारण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन सकते हैं, हम योगीराज श्री कृष्ण बन सकते हैं, हम महर्षि दयानंद सरस्वती बन सकते हैं, स्वामी श्रद्धानंद बन सकते हैं। और यदि हम अपने विवेक का उपयोग ठीक ना करें तो कंस भी यही हुए हैं, रावण भी यही हुए हैं, दुर्योधन भी यही हुए हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है। परमात्मा ने वेदों का ज्ञान सृष्टि के आदि में, आज जिस उपलक्ष्य में आज सृष्टि को बनाया हुआ है, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,127वां वर्ष 1919 मार्च से शुरू हुआ। और जब ये सृष्टि बनी उसी समय परमात्मा ने हमें किस प्रकार रहना है, क्या करना है, उसका विधान बनाया, संविधान उसे कह सकते हैं। और वो 4 वेद के रूप में उपलब्ध है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सत्यार प्रकाश में कहा, जब व्यक्ति के मन में बुरा कर्म करने का भाव जागता है, उसके मन में बात आती है, तो वो भय, शंका और लज्जा उत्पन्न करके आपको रोकता है। और जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसके अंदर एक उत्साह होता है, दूसरों को बताने की इच्छा होती है। एक बच्चा स्कूल से निकला, उसने एक वृद्ध व्यक्ति की गाड़ी आ रही थी, उसको दौड़ के उसको अलग किया, उसकी जान बचाई। उसने बैग बाद में रखा, माँ को ये बताया कि आज मैंने एक वृद्ध व्यक्ति की जान बचाई। और जो गलत करेगा वो तो छिपाएगा उसको, थोड़ा सा पता लग जाएगा, नहीं इसको आगे बात नहीं करनी। आपो ज्योति, और वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, प्रकाश रूप है। रस, उसमें आनंद है, और वो आनंद कैसा? अमृत है, कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्म, ये ईश्वर के गुण है। और इसमें कहा भूर भुवः स्वरोम, यहाँ पे अर्थ अलग है। भू का अर्थ है एग्जिस्टेंस, मनुष्य दुनिया में आ गया, स्कूल जाना शुरू हुआ, क्रियाशील हो गया, भू से भुवः। और स्व का अर्थ है किसी पर्पज के लिए क्रियाशील होना। यहाँ प्रार्थना करें कि भू से भुवः बना दो, भुवः से स्व बना दो। यदि हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इस मंत्र में क्या भाव है? अब तक जितने वेद मंत्र के पाठ हुए, 8 वर, मंगल, सब हमने अपने लिए मांगा। इसमें अपने लिए भी है, औरों के लिए भी है। इंद्रम वर्धन्तो, इसमें है आत्मा को उच्च बनाते हुए। गायत्री मंत्र में भी यही बात कही, महामृत्युंजय मंत्र पाठ में भी यही कहा गया कि हमें समस्त बुराइयों को छोड़कर, स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन हमारे सामने है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ करके यहाँ तक हुआ कि उन्होंने अंतिम जो उनकी कोठरी थी वो भी उन्होंने दान में दी। दोनों बच्चे थे, तब भी जो है उनको उनकी कंसेंट के साथ ये मेरी कमाई हुई है और मैं अपनी मर्जी से इसको सबों को दान दे रहा हूं। इस लेवल तक पहुंचना और हिंदू मुसलमानों के सर्वमान्य नेता बनना। जामा मस्जिद की मिंबर से एक वही पहले और अंतिम व्यक्ति हुए हैं जो गैर मुस्लिम नेता थे जिन्होंने वहां से भाषण दिया। तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि राम तो परमात्मा थे, कृष्ण भी परमात्मा थे, हम ऐसा नहीं बन सकते। नहीं, वो भी जो जिसका जन्म हुआ वो मनुष्य है और उन्होंने अपने आप को यहाँ आकर के जो वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक मूल्य है, उनको जीवन में धारण करके अपने जीवन को यहाँ तक उन्होंने आगे किया।
ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आर्य समाज क्यों इस लक्ष्य को लेकर चला कि हमें विश्व शांति का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहिए और स्वयं से शुरू करके देना चाहिए। और आज पूरे भारतवर्ष में सार्वदेशिक सभा के आदेश पर जो विश्व शांति के हवन हो रहे हैं, क्योंकि मानव जाति ने 20वीं शताब्दी के अंदर जो 2 विश्व युद्ध देखे, आज तक हम अभी उन विश्व युद्धों का जो अंजाम है, जो उसके परिणाम है, अब अभी तक हम उनसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सके। समाज के अंदर रहकर अपनी अपनी भावनाओं में बहकर अलग अलग से इस बात का उल्लेख करना कि युद्ध हो जाना चाहिए, आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, एक बार में फैसला हो जाना चाहिए, ये कहना बहुत आसान है। अभी वो जंग की लपटें हमारे देश तक नहीं पहुंची और हमने किन मुसीबतों का सामना करना शुरू कर दिया वो हमारे सामने है। जब करोड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तब उन जाकर माताओं से पूछिए, उनके परिवारजनों से पूछिए कि उस जंग का अंजाम जो उनको सहना पड़ रहा है वो कितना मुश्किल है सहना। और वो एक जनरेशन तक नहीं रहता, वो कई पीढ़ियों तक रहता है। आज तक हिरोशिमा और नागासाकी की वो संतानें उस जंग का अंजाम को नहीं भूली। जंग क्यों होती है, मैं उस लक्ष्य में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज के जो जंग चल रहे हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का हो, चाहे वो इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ हो, चाहे वो ईरान का अरब सागर अरब के देशों के अन्य देशों के साथ हो, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं और उन अलग अलग कारणों के में भी आपके मतभेद हो सकते हैं। किसी को ट्रंप का एक्शन सही लगता होगा, किसी को ईरान का जवाब सही लगता होगा, किसी को इजराइल की एग्जिस्टेंस पे सवाल सही लगता होगा, किसी को अरब देशों का निश्चय सही लगता होगा। वो एक अलग विषय है, एक राजनीतिक विषय है इसकी बहस करने का। हम उस बहस के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, हम उस जंग को रोकने के लिए और उन माताओं को जो विधवा ना हो जाएं, जो बच्चे अनाथ ना हो जाएं, हम उनके साथ अपनी करुणा का संवाद रचने के लिए, अपनी करुणा साझी करने के लिए इकट्ठे हुए। अक्सर हम कहते हैं कि जंग जो है वो इसलिए लड़ी जाती है, अगर आप ट्रंप का बयान भी पढ़ेंगे या ईरान के प्रेसिडेंट का भी जो भी चल रही है, रूस और यूक्रेन की, मैं इनकी उदाहरण दे रहा हूं, तो वो सभी एक ही बयान कहते हैं कि हम जो जंग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम जो जंग मानव जाति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए आपके साथ बात साझी करता हूं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तब भी ये कहा गया कि ये जंग तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में है, और इंग्लैंड कहता था कि हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, तानाशाही को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। तो हर एक बात जो कही जाती है वो मानवता को सामने रखकर कही जाती है, लेकिन हम जब भूल जाते हैं जंग क्या करेगी किसी मसलों का हल, जंग तो खुद एक मसला है, वो किसी और मसलों का हल क्या करेगी। और उस जंग का जो नतीजा निकलता है वो हमारे सामने रहता है। और हम अक्सर कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। केवल हिंसा का रोक पाना विश्व शांति का संदेश नहीं है। विश्व शांति का संदेश सिर्फ हिंसा की एब्सेंस होना विश्व शांति का संदेश नहीं है। विश्व शांति का संदेश है कि हिंसा की एब्सेंस हो, लेकिन साथ में उसके कंपैशन हो, उसके साथ करुणा हो, मानव मानव के साथ करुणा रखे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करुणा रखे, तब वो विश्व शांति का बीज हम पैदा कर सकते हैं।
किसी इतिहासकार ने जो लिखा है कि अक्सर हम कहते हैं कि संघर्ष बंद हो जाए, तो दलाई लामा ने उसको बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया कि दुनिया में अगर आप कहते हैं कि संघर्ष बंद हो जाए तो ये बहुत ही एक जैसे कहते हैं कि हास्यप्रद बात होगी। अरे संघर्षों का अंत तो हम एक व्यक्ति अपने ही जीवन में स्वयं खुद को में नहीं कर पाता। हर रोज हम अपने ही मन के अंदर, अपने ही विचारों के अंदर संघर्षों से जीवन व्यतीत करते हैं, तो संघर्षों का अंत नहीं होगा। संघर्ष मतभेदों के साथ चलते रहेंगे, मतभेद चलते रहेंगे, लेकिन अगर हमने इस बात का हल इस ढंग से निकालने का प्रयास किया कि इन मतभेदों को दूर करने के लिए आइए संवाद करें, जैसे मनोज जी ने भी अपनी बात में इसका उल्लेख किया था, आइए बैठकर इस समस्या का हल करें, उसके लिए तर्कसंगत बात करें, तब वो समस्याओं का हल निकल सकता है, तब संघर्षों का अंत हो सकता है। ऐसे ही हम अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर जब भी कोई संघर्ष आता है तो अल्टीमेटली हमें अक्रॉस द टेबल आपस में बैठकर उस बातचीत के दौरान संवाद के द्वारा ही हम उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। और भारत के अंदर जो हमारी जो परंपरा रही है वो इस बात से पूरी तरह से परिचित रही। मैं आपको दो उदाहरणें जो आप सभी जानते भी हैं उनकी तरफ वापस आपको ले जाना चाहता हूँ। अक्सर हम बात करते हैं राम राज्य की, तो राम राज्य की कल्पना मात्र यही कल्पना है कि जब पूर्णतः शांति होगी, और वो पूर्णतः शांति सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं होगी, वो पूर्णतः शांति इंडिविजुअल से लेकर इंटरनेशनल, नेशनल लेवल तक होगी। व्यक्ति के अंदर भी शांति होगी और व्यक्तियों के समूह समाज के अंदर भी शांति होगी और समाजों से बने हुए राष्ट्र के अंदर भी शांति होगी और राष्ट्रों के समूह पूरे विश्व के अंदर शांति होगी। इसलिए हम उस राम राज्य की कल्पना करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। हमने जो बात का नारा इसलिए नहीं दिया कि हम लोगों को खुश करने के लिए दे, जो हमारे अब संस्कृति से, हमारी वैदिक परंपराओं से निकली हुई बात थी, जिसको हमने पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास किया, क्योंकि हम जो मानकर चलते हैं कि विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव जाति तो क्या, कोई भी जीव और जंतु वो उसी परमपिता परमेश्वर की संतान है और उसको हम अपने भाई बंधु सखा मानकर चलते हैं। इसलिए वैदिक परंपराओं में वासुदेव कुटुंबकम का स्थान दिया गया और उसकी उदाहरणें दी। हमने सिर्फ बातें नहीं की, उन बातों को पूरी तरह से चरितार्थ करने का प्रयास किया, लोगों के सामने उदाहरण रखने का प्रयास भी किया और उसके अंजाम बताने का प्रयास भी किया। मैं दो उदाहरणें आपके समक्ष रखता हूं। आपने सुना होगा कि रामायण सबने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। रामायण के अंदर आप सभी जानते हो कि माता सीता का अपहरण हुआ, रावण उसको उठाकर ले गया और आप खुद सोच सकते हैं कि जिसकी पत्नी को उठा लिया गया हो उसके मन के अंदर कैसे विचार चल रहे होंगे। जब उसको पता चला कि रावण के पास है तो कितना प्रतिशोध की ज्वाला मन के अंदर होगी। लेकिन राम ने उस समय भी, इसलिए हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसलिए हम कहते हैं भगवान राम की मर्यादा का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने उन परिस्थितियों में भी अपनी उस परंपराओं को नहीं छोड़ा, शांति के संदेश को नहीं छोड़ा और उस समय भी उन्होंने रावण को अंतिम समय में भी यह कहा कि अगर तुम सीता को वापस लौटा दो, आदर और सम्मान के साथ लौटा दो, तो मैं जो जंग, जो युद्ध अभी बंद कर सकता हूं। ऐसी उदाहरण आपको दुनिया के अंदर किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी। वो पहले प्रतिशोध की बात करेगा, वो पहले कहेगा कि मैं दुश्मन का अंत करूंगा। सीता बाद में होगी, अगर कोई दुश्मन का कोई और देश होता तो वो कहता कि बाद में पत्नी की बात करूंगा, पहले मैं प्रतिशोध लूंगा कि उसने उसको स्पर्श भी कैसे किया, उसने उठाने की हिम्मत भी कैसे की। लेकिन जब भगवान राम की मर्यादा थी, इसीलिए हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। अब मैं दूसरी उदाहरण की तरफ आपको लेके चलता हूं। आप सबने महाभारत की बात सुनी है, द्रौपदी के चरित्र हरण की बात आपने सुनी है, पूरे जंग का मैदान की बात सुनी है, जब पूरी तरह से जो निश्चित हो चुका था कि अब जंग अटल है और जंग होते रहेगी, तब भी भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, इस जंग को टालना चाहिए। चाहे वो जंग धर्म के लिए होनी थी, लेकिन फिर भी कहा कि इस जंग को टालना चाहिए, इस युद्ध को टालना चाहिए। और अंत में जाकर उन्होंने दुर्योधन से कहा, पूरे धृतराष्ट्र के सामने एक अपना सुझाव रखा कि अगर तुम मुझे 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को मना लूंगा और 5 गांव के बदले जो युद्ध टल सकता है, दुनिया नरसंहार से बच सकती है, माताएं विधवा होने से बच सकती हैं, बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं। लेकिन दुर्योधन को वो स्वीकार्य नहीं था, उसको शांति स्वीकार्य नहीं थी, और जिसको भी शांति स्वीकार्य नहीं होती उसके नर उसका कैसे संहार होता है, उसके पूरे परिवार का कैसे संहार होता है, उसकी उदाहरण हमारे पास महाभारत के समक्ष हमारे सामने है। हम उससे जान सकते हैं कि किस जंग से वो युद्ध हुआ और धर्म का जो है वो
विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। इसलिए भारत ने तो उन चीजों को अपने अंदर जीते जागते देखा है। इसीलिए आर्य समाज ने आज कहा कि हमें पूरे विश्व के अंदर ये शांति का संदेश देना है, विश्व शांति का संदेश देना है। और भारत के अंदर ही नहीं, भारत के महान लोगों से प्रेरित होकर दुनिया के कई लोगों ने इनका अनुसरण किया। मैं कुछ एक कोटेशंस आपके समक्ष रखता हूं। महात्मा गांधी ने तो पहले ही कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि एक आंख का बदला दूसरे की आंख से लेंगे तो पूरा दुनिया जो है वो अंधे हो जाएगी, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं हो पाएगा। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि दुनिया के अंदर किसी टेंशन का खत्म करना, जंग का खत्म करना नहीं है, उसके अंदर न्याय संगत समाज की स्थापना ही विश्व शांति की स्थापना होगी। और आज भी हम जब देखते हैं कि पूरे जंग जो चलती हैं, युद्ध जो चलते हैं, किसी भी कारण से क्यों ना हो, उसके पीछे 3 कारण होते हैं। एक कारण होता है कि किसी ने, जैसे हमारी जो पुरानी युद्ध चलते थे, तो पुराने युद्धों में हम क्या देखते थे कि जो कबीले लड़ते थे उनका मकसद होता था कि दूसरे के लोगों पे अपना कब्जा करना। फिर उनको समझ आई कि नहीं, लोगों पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है, हमें इनके जो एग्रीकल्चर है, इसके जो पशु हैं, उसके ऊपर कब्जा करना चाहिए। उन्होंने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर लड़ाइयां हुई। फिर जब तीसरा दौर जंग का आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो पशु भी पालने की जरूरत नहीं है, खेती को कौन संभालेगा, हमें तो नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करना है, बाकी चीजें जो खुद ही करेंगे, खुद ही पालेंगे, लेकिन इससे जो आमदन इनके हाथों में आएगी, हमें तो उस आमदन के लिए लड़ना है। और आज जो दुनिया में आप लड़ाई देखते हैं वो उस नेचुरल रिसोर्सेज की लड़ाई है, किसी के व्यक्ति को गुलाम बनाने की लड़ाई नहीं है, किसी को कब्जा करने की लड़ाई नहीं है, किसी की जमीन को हथियाने की लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई है दूसरे के रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा करना। और अंतिम जो भी एक युद्ध, अगर ये परंपराएं ना टूटी, अगर इस विश्व के शांति के संदेश को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो ये आने वाले समय में हम स्पेस वार भी देखेंगे। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा करने के बाद भी जिनकी हवस नहीं मिटेगी, जिनकी भूख शांत नहीं होगी, वो स्पेस के ऊपर भी कब्जा करेंगे। और स्पेस पे कब्जा करने का अंजाम हम सोच सकते हैं, अगर कल्पना करें तो वो पूरे विश्व का संहार होगा, जिससे विश्व को बचाना मुश्किल होगा। इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि दुश्मनी खत्म हो तो तुम्हें दुश्मन के साथ बैठकर प्रयास करना पड़ेगा। दुश्मनी बातों से, समझौतों से वो ठीक नहीं हो। इसलिए भारत ने इस विश्व शांति के संदेश को दिया। और भारत ने जब भी विश्व शांति का संदेश दिया तो उसने सिर्फ संदेश ही नहीं दिया, उसके सॉल्यूशंस भी बताए। 2 सॉल्यूशंस जो भारत ने बड़े खूबसूरती से दुनिया के सामने रखे हैं। एक रखा है जिसको यूएनओ भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन यूएनओ कमजोर संस्था है, वो उस चीजों को लागू नहीं करवा पाती। लेकिन अगर भारत की 140 करोड़ आबादी उस संदेश को लेकर आगे चलती है तो पूरी दुनिया को मजबूर कर सकती है उस संदेश को पालने के लिए। वो संदेश क्या है? वो संदेश है को एक्जिस्टेंस का। वो संदेश ये नहीं है कि तुम खत्म हो जाओ या मैं खत्म हो जाऊं। वो संदेश ये नहीं है कि मेरी संस्कृति रहेगी जब तुम्हारी संस्कृति रहेगी। वो संदेश ये नहीं है कि मेरी विचारधारा उत्तम होगी जब तुम्हारी विचारधारा उत्तम होगी। वो संदेश है को एक्जिस्टेंस का, कि हम सब मिलकर रहें, तुम अपने स्थान पर रहो, मैं अपने स्थान पर रहें। लेकिन उस को एक्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि एक नेचुरल जस्टिस जो है वो एस्टैब्लिश हो। क्योंकि जब तक अगर हम सोचें कि तुम अपनी जगह पे रहो, मैं अपनी जगह पे रहूं, मैं 10,000 करोड़ का मालिक बन के रहूं, तुम झोंपड़ी में बन के रहो, तो वो व्यवस्थाएं हमें युद्ध के लिए मजबूर करती रहेंगी। चाहे वो युद्ध एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ हो, चाहे एक समाज का दूसरे समाज के साथ हो, चाहे एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ हो, तो उस व्यवस्था को उस तरफ ले जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तब हम विश्व शांति के इस को एक्जिस्टेंस के सिद्धांत को लागू करवाने में सफल हो सकते हैं। और एक अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अक्सर हम कहते हैं और भारत में बड़े जोर शोर से कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन उन सब के अंदर हमें एक चीज को ढूंढना होगा और उस एक चीज को लेकर जो हमें समानता सिखाती है उसको आगे लेके चलना होगा। लेकिन मैं जहां पे इसको उल्टा देखना चाहता हूं भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं के अंदर, इट इज नॉट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इज डाइवर्सिटी इन यूनिटी। क्योंकि अभी अभी हमने हवन किया और हवन में हमने कहा, क्योंकि मैं ये बात क्यों कहता हूं, अगर ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हम अलग अलग हैं, तो उसमें एकता ढूंढनी है, तो क्या ईश्वर अनेक हैं? क्या आत्माएं अनेक हैं? हमने तो कहा कि ये सारी सृष्टि एक ही परमपिता परमेश्वर ने बनाई है,
तो पहले सृष्टि बनी या पहले जीव जंतु बने? पहले जीव जंतु बने या पहले ईश्वर बना? तो पहले यूनिटी आई, जिसको हम कहते हैं आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और हवन में भी अपने का हमने सुना और कहा कि हाँ, सृष्टि से पहले भी वो ईश्वर था, और जब तक सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो ईश्वर रहेगा। इसलिए एक तो रहेगा। इसलिए जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी जो है वो हमें देखनी पड़ेगी कि उस एक ही ईश्वर की संतान होते हुए भी हम अलग अलग जगह पर अलग अलग परंपराओं में जब जीने का प्रयास करते हैं, तो उस अलग अलग प्रयासों में अगर हम अपने उस एक पिता, एक स्वरूप ईश्वर की संतान होने के सिद्धांत को याद रखते हैं, तो फिर युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर युद्ध से हमें कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो मैं मान के चलता हूं कि इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति भी मेरा भाई है, क्योंकि वह भी ईश्वर की संतान है। और आज फॉर्चुनेटली जब हम विश्व शांति का संदेश दे रहे हैं, पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर ईस्टर डे के रूप में उसको मनाया जा रहा है। जब कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट द्वारा से जीवित हुए, आज उनका ईस्टर डे है। तो जब हम एक परम पिता परमेश्वर की बात को कहते हैं, तब हम इस बात के संदेश को लेकर आगे चल सकते हैं। तब फिर हमारे बीच में लड़ाई झगड़े की संभावनाएं कम हो सकती हैं। इसलिए हमें इस कोएग्जिस्टेंस, इस जस्टिस और इस डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बातों को लेकर आगे चलना होगा। और ये संदेश हमें केवल व्यक्ति के स्तर पर नहीं, हमें अलग अलग इंडिविजुअल्स के स्तर पर नहीं, इसको व्यक्ति से उठाकर समाज के स्तर पर, समाज से राष्ट्र के स्तर पर, और एक पूरे विश्व के मुहिम के रूप में इसको आगे ले जाना होगा। फिर हम कह सकेंगे कि जी हाँ, अब विश्व की शांति का संदेश के द्वारा हम पूरे विश्व को कल्याणकारी ढंग से आगे ले जा सकते हैं, उसको इस नरसंहार से बचा सकते हैं, अनेक ऐसी विपदाओं से बचा सकते हैं, और अनेक विपदाओं का मुकाबला इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं, और विश्व को एक सुंदर परिवार बना सकते हैं। तब हमारा जो मिशन है वासुदेव कुटुंबकम का, वो सफल होगा। ऐसी कामनाएं करते हुए मैं आप सबसे विराम चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित राधा मातृशक्ति और उपस्थित महानुभाव, जैसा कि आपने हवन में भी उसका एक्सपीरियंस किया होगा, और ये सुफट जी के संबोधन में भी आपने ये महसूस किया होगा कि अशांति का कारण एक ही है, युद्ध का कारण एक ही है, और वो है अहंकार। और शांति का जो मार्ग है वो है समत्व। जब हम मंत्र, ऋग्वेद में मंत्र है, संघर्ष हो, संबद्ध हो, आओ मिलकर चले और आओ मिलकर विचार करें। तो जब कोई राष्ट्र शक्ति को धर्म से ऊपर मानता है, तब अशांति फैलती है। और जब हम कोई राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र धर्म के साथ राज धर्म को निभाता है, उसमें प्रेम है, उसमें विश्वास है, उसमें करुणा है, तब शांति होती है। तो वैसे तो दुनिया में ये विरोधी जो भावनाएं हैं, जो सदियों से चलती आई हैं और चलती भी रहेंगी, तो आज के हवन यज्ञ के माध्यम से हमने यही प्रार्थना की है कि बुरी शक्तियों का जो हम सब में कोई ना कोई बुराई है, तभी इस आर्य समाज का गठन किया गया था। क्योंकि जो आप में अच्छाई है, मेरे में कोई बुराई है, तो आपकी अच्छाई में ग्रहण करूँ। हम जब मिलकर बैठते हैं, जो संघर्ष संबद्ध होने का यही मायने हैं। तो बहुत आभार आपका, आप आए, और विशेष आभार प्रिय अशोक जी का, और उनकी बहुत ही होनहार धर्मपत्नी भी यहाँ साथ आई हैं, शी इज़ फर्स्ट क्लास ऑफिसर पंजाब गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छा लगा। रेखा जी भी लुधियाना से आए हैं, किंग साहब डायरेक्ट स्कूल से, डायरेक्ट स्कूल से, किंग साहब। तो आप सबका बहुत बहुत आभार।
तो आइए हम सब जो आज हमने एक जो प्रण लिया, जो प्रार्थना की, उसको अपने आचरण में लाएं, अपने परिवार में चाहे अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने आचरण में लाएंगे, तभी शांति का जो सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभार।